और कहा कि ऐ वीरो, ऐ जवानों, तुम्हारी उम्र अब देश सेवा के लिए, लेकिन तुम्हें कोई नहीं दे रहा। जिनके सहारे बैठे हो वो बेरोजगारी की तालीम शिक्षा जानती है। उनके पास बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री मिल है, लेकिन रोजगार देना, नौकरी देना, काम देना, इसका उनके पास विधान नहीं। सब खत्म कर दिया। सरकार ने अपने हाथ में कोई सरकारी विभाग ही नहीं रखा, तो सरकारें खत्म हो गई, कहाँ रही? सब प्राइवेट, सब संविदा में कर दिया। और धीरे धीरे तुम्हारा खत्म हो रहा। पेंशन खत्म कर दी, अब तनख्वाह भी खत्म करने वाले हैं। कुछ नहीं आपके पास बचेगा। जब तुम नंगे खड़े हो जाओगे तब चेते जागे, फिर महात्मा तुम्हारी मदद कहां से शुरू करें। इसलिए सामान रहते अभी चेत जाओ, जाग जाओ। अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले। फिर न कहना कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। देश में प्रसारित की जा रही कि अभी ये काम किसी के बस का नहीं है। बाबा जी ने कहा मैं महंगाई गरीबी को दूर करूंगा, और ये कहते मैं 20 गुना बढ़ाऊंगा। एकदम अंतर होता है। ये तो उल्टा हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो क्या मुसीबत कब तक उठाओगे? बेरोजगार कब तक रह के, क्या बुढ़े रिटायर हो जाओगे घर बैठे बैठे? फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई योग्यता का मतलब क्या हुआ? जो न तुम्हारे काम आई, न परिवार के विकास, न देश के विकास में काम आई, तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ? अभी समझ लो वक्त है, नहीं आगे आपको और पछताना पड़ेगा। इसलिए ये सोचना हर मानव का फर्ज है। कम से कम अपने सुख शांति के लिए तो कुछ सोचो। चलो समाज के लिए, देश के लिए नहीं कर सकते हो तो अपने और अपने परिवार के लिए तो सोचो कि सुख शांति कैसे मिलेगी, ये न्याय सुरक्षा कैसे, रोजी रोटी, इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं तो करके दिखा रहा हूं। हमारे यहाँ कोई भाषण नहीं होता है। जो मैं करने जा रहा हूं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। यहाँ भाषण भी प्रवचन नहीं होते। यहाँ आगे आने वाले समय की जानकारी वो आपको दी जाती है। मानना न माना है तो आपका काम है। मान जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कुदरत आपको मना लेगी। लेकिन कुदरत कब मनाएगी? कुदरत का मनाना अच्छा नहीं होगा। उसका मनाना तो मारकाट विनाश का होता है। महात्मा ये काम होने नहीं देना चाहते, ना वो स्वयं करना चाहते। वो कहते मेरी नीति खूनी क्रांति की नहीं है, मेरी नीति है भारत में वैचारिक क्रांति की। मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये काम आपके सामने सब हो जाएगा। लेकिन समय से अगर जाग जाओ तो परेशानियों से बच जाओगे, नहीं तो मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है आगे। अब इनको तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन महात्मा त्रिकालदर्शी, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई देता। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताते कि आगे भारी मुसीबत है। बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां खड़ी, जिनको पल घड़ी नहीं लगेगा, वो मतलब शहर के शहर, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क साफ कर दे। इतने मकान खाली रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं। अब आप विचार कीजिए। और तुम आज एक एक इंच पे झगड़ा करते हो जमीन के, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे सब खत्म होने वाला है। ऐसी व्यवस्था हो गई सब खत्म। राजा के द्वारा जब व्यवस्था बिगड़ी तो विनाश। राजा जब गलत रास्ते पर चला, सतयुग का हिरण्याकश्यप चला, विनाश हो गया। त्रेता का राजा रावण गलत रास्ते पर चला, नहीं माना, उसका विनाश हो गया। द्वापर में कंस राजा
नहीं माना कृष्ण की बात, उसका विनाश हो गया। आज कलयुग है तो आप नहीं मानोगे तो आपके लिए कुछ और होगा क्या? कुदरत के नियम में कभी हेरा फेरी नहीं होती, वो तो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। प्रेमियों, ये भारत देश है, धार्मिक मुल्क है। यहाँ तमाम तरह के लोग, तमाम मजहब धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं और किसी के धर्म को छेड़ा नहीं जाता। जिसकी जिसमें आस्था विश्वास है अपना वो कर रहा, लेकिन शुभ करे। कोई अशुभ करेगा, गलत करेगा तो उसको मना कर दिया जाए कि भाई ये धर्म के अंतर्गत नहीं, ये मजहब के अंतर्गत नहीं, आप मजहब को क्यों बदनाम करते हो? जैसे मुसलमान भाई मजहब कहते हैं, लेकिन मजहब तो उसको कहते हैं, मजहब एक मलहम है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, उसे मजहब, उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन उन्होंने मजहब को खराब कर दिया, मारकाट कर दिया, मतलब मजहब को भी बदनाम किया। तो इनको मना किया जा रहा कि भाई तुम्हारे पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों ने कभी ऐसा कोई पैगाम कलाम, कोई संदेश आपको नहीं दिया, कोई गलत काम करने की शिक्षा नहीं, तालीम नहीं दी उन्होंने। वो इनको बताया जा रहा है कि भाई आप ऐसा काम क्यों करते हो? जब तुमने जिसको बनाया नहीं है उसको बिगाड़ने का अधिकार किसने दे दिया? कोई जीव जंतु आपने नहीं बनाया, वो भगवान खुदा का बनाया, और हम आप भी खुदा भगवान के बनाए। जब सब जीवों को बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा यदि अल्लाह ताला खुदा है, तो हम सब भाई भाई तो हुए उसके नाते। परमात्मा खुदा के नाते हम सब भाई भाई के। शरीर सब उसी के बनाए हुए, और शरीर को जीवित रखने के लिए जो परमात्मा ने अपनी जीवात्मा, खुदा ने अपनी रूह बैठा ली, उस नाते भी हम आप भाई भाई। चाहे शरीर, चाहे जीवात्मा, रूह, किसी से आप समझ लो ये भाईचारा ही निकलता है। जब भाई भाई हो तो ये मारकाट बीच में कहां से आ गई? भाई भाई कहने में करे लड़ाई, ये भाईचारा नहीं रहता। तो आपको भाईचारे की बात बताई जाती, भाईचारा किसे कहते हो अभी आपको बताया जा रहा। और समय से चेत जाओ, समझ जाओ, बाकी काम तुम्हारे अच्छे। बाकी सब जितने मजहब धर्म, सबसे तुम्हारा धर्म, तुम्हारा इस्लाम। इस्लाम का मतलब क्या जानते हो? इस्लाम कहा मेरी सृष्टि में जितने जीव हैं ये मेरी रूह है, इसको तू सलाम कर। सलाम माने प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, ये सब तुम्हारे भाई है। इस भाईचारा को समझो और भाईचारा को निभाओ। और भाईचारा में तो प्रेम होता है, झगड़ा नहीं होता। तो ये आपको शिक्षा महात्माओं ने, पैगंबरों ने इसीलिए रखी थी कि भाई आप इस चीज को समझ जाओ, कोई गलती त्रुटि हो गई उसको ठीक कर लो। तो आपको ये सब बताया जा रहा। मैं आखिरी दिन आपको बताऊंगा, मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा, उनको लिए भी संदेश दूंगा, ऐसा नहीं है। जो पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों ने बताया, जिसको ये भूल गए, केवल स्वाद के फिरके में फंसकर जो इन्होंने गुनाह किया है, ये गुनाह इनको नरको दोजक में ले जाने वाला है। और इसी से आपको मना किया जा रहा है, इस रूह को दोजक नरकों में मत पहुंचाओ। ये जिस्म जो मिला है मानव का, ये मानव जिस्म इसीलिए मिला कि अब की बार रूह को जगाओ फकीरों के जरिए और खुदा के पास पहुंचा दो, फिर वो यहाँ कभी नहीं आएगी जन्म मरण में। ये काम हमें आपको करना है। अपनी रूह जीवात्मा को महात्मा फकीरों के जरिए जगा लो, उनके पास युक्ति है, जगाकर और खुदा परमात्मा से मिला लो और हमेशा के लिए अपने घर चली जाए। फिर यहाँ कभी आएगी नहीं,
न जन्म होगा, न मरण होगा, न बीमारी, न दुख, न तकलीफ, ये सब इसी शरीर में होते हैं और इससे आपको मुक्ति दिला दी जाए। महात्मा फकीर सब तरफ से तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम उनकी बात सुनते ही नहीं हो। न सुनने का परिणाम कि आप विनाश में चले जाते हो, परेशानियों में चले जाते हो। तो इस देश की महिमा है, ये धार्मिक देश, मजहबी मुल्क है। यहाँ पर हमेशा संत महात्मा फकीर, पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल हमेशा आते जाते रहे और समय समय पर नेक संदेश, यानी मतलब रहम और दया से भरा संदेश हमेशा देते रहे। और जब लोग नहीं माने तो मारे गए वो, और मान गए वो बच गए। ये तो सिद्धांत जिसको आप अपना लीजिए। लेकिन जिस देश के लिए जो कुर्बान हुए थे उसमें सब जातियों के लोग थे, सब जाति। ऐसा नहीं उसमें कोई हिंदू ही कुर्बान हुआ था, नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने कुर्बानी दी थी, क्योंकि सबने देश अपना समझा, जन्मभूमि मातृभूमि अपनी समझी। इसलिए उस मातृभूमि की रक्षा के लिए सबने अपनी कुर्बानी दी थी, सब। ऐसा नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके आज आपको चेतावनी दे रहे हैं, तुम अपने शहीदों को क्यों भूल गए हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख शांति के लिए, न्याय सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो गई। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। खून की होली खेली कटा डाल सर, चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट रहे। खून की होली खेली कटा डाल सर, चूड़ियां टूटी सिंदूर ये सब लुट गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, और कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। प्रेमियों के समान खून से लथपथ भारत ये घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। क्या कह रहे हैं देखिए, खून से लथपथ
भारत ये घायल पड़ा जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज मां भारती की लुटी जा रही, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूं, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। क्या कह रहे हैं आगे, देखिए किस तरह का माहौल बन गया है। सारा देश एकदम चिंतित है, विचारों में डूब गया है, कुछ सोच नहीं पा रहा है कि ये परेशानियां, ये मुसीबतें, बढ़ती हुई महामारी, बीमारियां, ये कैसे जाएगी। इन विचारों में सभी डूब गए। इसका निर्णय किसी के पास नहीं है। संत महात्माओं के सिवा, जो त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, उनके पास इसका निदान समाधान है और वो आपको समय से आगाह करते, जानकारी आपको देते। क्या कह रहे हैं वो, जिस जमी पर पले टेक घुटनों चले, दूध मां का लजावो न जनवा दियो। जिस जमी पर पले टेक घुटने चले, दूध मां का लजावो न जनवा दियो। कहा ये अवसर है, जिस धरती मां पर हम आप पैदा हुए हैं और जिस मां ने दूध पिला के इतना बड़ा किया आपको, अगर तुम देश समाज के काम ना आए तो तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ है। वो पशुवत जीवन है कि जो आप ही चरे। ये पशु प्रवृत्ति है कि खाना पीना, सोना और मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये जीवन पशुवत जीवन है। ये पशु पक्षी सब ये काम करते, और मानव शरीर पाकर तुम भी उसी काम में लगे रह गए, तो फिर जीवन का मतलब क्या होगा। ये जीवन का जीना कुछ और तरीके से, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर, बाकी जितने शरीर है, मानव शरीर को छोड़कर 83,99,999 योनियां जिस्म शरीर, उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उसमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई जीव है, कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व। मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया, और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा को बैठा दिया है। इसी जिस्मानी मैदान में खुदा ने अपनी रूह को बैठा देखिए। लेकिन जो मनुष्य शरीर में जीवात्मा रूह है, उसको अधिकार है परमात्मा खुदा से मिलने का। लेकिन परमात्मा खुदा महात्मा फकीरों के जरिए मिलता है, उसके मिलने का और कोई तरीका रास्ता किसी के पास। वो तो जानकार है। महात्मा जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, उसे महात्मा कहते। जिसने अपनी रूह को खुदा के पास पहुंचा लिया और दरबानी बन गया दरबार का, वो जब फकीर मिल जाएगा
तुम्हारी रूह को जगाकर खुदा के पास पहुंचा देगा। यही बात तो समझने की है। तुम्हारी रूह को जगाने वाला कौन है? तुम्हें सच्चा रूहानियत की गिजा, रूहानियत का ज्ञान कराने वाला कौन है? जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक खुदा का दीदार कोई नहीं करा सकता, परमात्मा का दर्शन कोई नहीं करा सकता। इसीलिए महात्मा फकीरों की आवश्यकता है। और आपको बार बार उसी तरफ इंगित किया जा रहा कि समझ लो, जान लो, जान लो। नहीं जान तो आपको पछताना पड़ेगा। ये बेस के अंती की तरह है और शहीदों ने हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। केवल देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता सच्ची को लाने के लिए, जो जन जन को सुख शांति प्रदान कर दी, कोई दुखी ना रहे, कोई बीमारियों से ग्रसित ना हो, कोई दुर्घटना अकाल मौत में न जाने पावे। इसलिए संत महात्माओं ने अपना पैगाम कलाम समय से जारी किया कि जल्दी से इसको अपना लो तो इस महान संकट से तुम्हारा बचाव हो जाएगा, अन्यथा यहां कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए तो महापुरुष ने इशारा किया है और कहा कि ऐ वीरो, ऐ जवानों, तुम्हारी उम्र अब देश सेवा के लिए, लेकिन तुम्हें कोई नहीं दे रहा। जिनके सहारे बैठे हो वो बेरोजगारी की तालीम शिक्षा जानते हैं। उनके पास बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री मिल है, लेकिन रोजगार देना, नौकरी देना, काम देना, इसका उनके पास विधान नहीं। सब खत्म कर दिया। सरकार ने अपने हाथ में कोई सरकारी विभाग ही नहीं रखा, तो सरकारें खत्म हो गई, कहां रही? सब प्राइवेट, सब संविदा में कर दिया और धीरे धीरे तुम्हारा खत्म हो रहा। पेंशन खत्म कर दी, अब तनख्वाह भी खत्म करने वाले हैं। कुछ नहीं आपके पास बचेगा। जब तुम नंगे खड़े हो जाओगे तब चेते जागे, फिर महात्मा तुम्हारी मदद कहां से शुरू करें। इसलिए सामान रहते अभी चेत जाओ, जाग जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आपको ये कहने के लिए नहीं रखूंगा मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में आपके भले भलाई का संदेश दिया जा रहा, आपको लाभ पाने वाला संदेश और रास्ता बताया जा रहा। और नहीं माने तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कह सकते हमको किसी ने बताया, और इस तरह कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं। क्या इतनी मुसीबत पड़ी, कोई आया? अभी कोरोना नाम की एक छोटी सी बीमारी आई थी, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूछने आया तुमसे, मुख्यमंत्री, कि आपको क्या परेशानी है, क्या तुम्हारी मदद की जाए? तुमने हमारी मदद की, वोट दिया, चंदा दिया, नोट दिया, महंगाई भरते हो, टैक्स देते हो, लेकिन कोई नहीं आया होगा। कोई आया है? मैं तो आपके बीच में कुछ लेने भी नहीं आया हूं, न चंदा, न नोट, न वोट, न सामान, कुछ नहीं। आप अपने भले की बात सुन लो, अपना भला करा लो। यहां कोई तुम्हारा भला चाहने वाला भी नहीं, करने की बात तो छोड़ दो, चाहने वाला भी नहीं। सबको अपने भलाई करने से मतलब नहीं। अपना लाभ, अपनी कुर्सी, अपना अधिकार, ऐसा सारे कानून सब प्रजा के। इनसे नहीं पूछा कि अरबों खरबों रुपया कहां से लाए, और तुम्हारे पास 20 लाख हो जाए तुरंत जवाब लिया कहां से ले आए। अगर मेहनत करके, कंजूसी करके
अच्छा न खा के न अच्छा पहन कर ये पैसा बचा कर रखो, तुरंत तलाशी हो जाएगी। कहां से ले आए तुम 20 लाख? और उनके पास अरबों खरबों कोई पूछने वाला नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब भावे मने करे ये सोई। लेकिन कानून सारा प्रजा पर, राजा पर कोई कानून नहीं। ये भारत देश की महिमा देखिए आप। कहने को प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मतलब जो अधिकार राजा को ही प्रजा को, जो नियम राजा वही प्रजा पर समान रूप से, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। इसको आगे आने वाले भविष्य में प्रजातंत्र कौन मानेगा? ऐसा नहीं है गुप्त रहे, सब जो जो किया है कर रहे हैं, ये सब खुलासा किया जाएगा। इनको अपनी करनी पर पश्चाताप, तब ये पश्चाताप करेंगे मैंने बड़ा बुरा किया, अपनी प्रजा के साथ मैंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनको सुख शांति में रहने का कोई विधान नहीं बनाया, कोई नहीं, इनको न्याय सुरक्षा रोटी रोटी मिले ऐसा कोई संविधान नहीं बनाया। तो इनको तो पछताना पड़ेगा अपनी करनी पर, और सबको पछताना पड़ेगा। अपनी करनी का ही तो फल सब भोग रहे, चाहे राजा चाहे प्रजा कोई हो, सबके लिए। तो आपको ये सब सोचा